रामायण का हिंदू धर्म एक विशिष्ट स्थान है। मनुष्य जाति के जीवन और उनके कर्मों का विशेष प्रकार से रामायण में विवरण दिया गया है। इसमें भगवान राम और माता सीता के जन्म एवं जीवन यात्रा का वर्णन है। हमें से अधिकांश लोगों को रामायण की कहानी का पता है, लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे ही 11 रहस्यों को उजागर करेंगे। ऐसा माना जाता है कि मूल रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई थी, लेकिन कई अन्य संतों और वेद पंडितों द्वारा, जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ इत्यादि ने भी इसमें कई अन्य संस्करणों की भी रचना की है। हालांकि इन संस्करणों में अलग अलग तरीके से कहानी का वर्णन किया गया है, लेकिन इनकी रूपरेखा एक ही है। नंबर 1, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। ये मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को सर्वप्रथम ऋग्वेद में लिखा गया था। राम और उनके भाइयों की एक बहन थी। श्री राम और उनके माता पिता के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि राम की एक बहन भी थी। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनके माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी अयोध्या आए हुए थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता संतान के रूप में आपको दूंगा। ये सुन के राजा रोमपद और उनकी रानी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत लाड प्यार से शांता का पालन किया और माता पिता के सारे कर्तव्य निभाए। नंबर 3, राम विष्णु के अवतार हैं, लेकिन उनके अन्य भाई किसके अवतार हैं? राम को विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? लक्ष्मण को भगवान शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के आसन है। लेकिन भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु के हाथों में धारण किए गए सुदर्शन और शंखशैल का अवतार माना जाता है। नंबर 4, सीता के स्वयंवर में उपयोग किए गए शिव के धनुष का नाम क्या था? हम सभी को मालूम है कि सीता के स्वयंवर को जीतने के लिए शिव के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी, लेकिन शायद ही किसी को ये बात मालूम होगी कि शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। भगवान शिव ने इस धनुष से त्रिपुरा नामक असुर को मारा था। नंबर 5, 14 वर्षों तक जागते रहे लक्ष्मण। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते नहीं थे। इसी कारण से उन्हें गुदाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब सीता और राम सो रहे थे, तब निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई और उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि वे उन्हें ऐसा वरदान दे कि उन्हें वनवास के 14 वर्षों तक नींद न आए और वे अपने भैया और भाभी की रक्षा कर सके। निद्रा देवी इस पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर तुम्हारे बदले कोई और 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रही। नंबर 6, उस जंगल का नाम क्या है जहां वनवास के दौरान लक्ष्मण, राम और सीता रुके हुए थे? हम में से अधिकांश लोग ये जानते होंगे कि राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने कई वर्ष वन में बिताए, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन के नाम की जानकारी है। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया। ये वन लगभग 35,600 वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय ये वन सबसे भयानक राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन होता है। नंबर 7, लक्ष्मण रेखा का वर्णन वाल्मीकि रामायण में नहीं है। पूरी रामायण में सबसे पेचीदा प्रकरण लक्ष्मण रेखा की घटना है, जिसमें लक्ष्मण वन में अपनी झोपड़ी के चारों तरफ एक रेखा खींचते हैं। जब सीता के अनुरोध पर राम स्वर्ण हिरण को पकड़ने व मारने की कोशिश करते हैं, तो वो हिरण राक्षस मारीच का रूप धर लेता है। इस घटना के संबंध में अज्ञात तथ्य ये है कि इस कहानी का वर्णन ना तो वाल्मीकि रामायण में है, ना ही रामचरितमानस में, लेकिन रामचरितमानस के लंका कांड में इस बात का उल्लेख राम
रावण की पत्नी मंदोदरी द्वारा किया गया है। नंबर 8, रावण एक बहुत अच्छा वीणा वादक था। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था। उसने वेदों का भी अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का क्या कारण है? जो कि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित थी। हालांकि रावण इस कला को ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, लेकिन उसे यह वाद्य यंत्र बजाना बहुत पसंद था। नंबर 9, आखिर कुंभकर्ण 6 महीने तक क्यों सोता था? रामायण में वर्णित है कि कुंभकर्ण लगातार 6 महीने तक सोता था और वो सिर्फ एक दिन खाना खाने के लिए उठता और पुनः 6 महीने के लिए सो जाता था। लेकिन क्या आपको पता है कुंभकर्ण को सोने की ये आदत कैसे लगी? एक बार ब्रह्मा कुंभकर्ण की तपस्या से खुश होकर वरदान मांगने को कहा। यह देखकर इंद्र को यह डर सताने लगा कि कहीं कुंभकर्ण वरदान में इंद्रासन न मांग ले। इसलिए उन्होंने देवी सरस्वती से अनुरोध किया कि वह कुंभकर्ण की जिह्वा पर बैठ जाएं, जिससे वो इंद्रासन की जगह पर निद्रासन मांग ले। इस तरह कुंभकर्ण को सोने का वरदान प्राप्त हुआ। नंबर 10, नासा ने भी स्वीकारा राम सेतु के अस्तित्व को। रामायण की कहानी के अंतिम चरण में अंकित है कि राम और लक्ष्मण ने वानरों की मदद से लंका पर विजय के लिए एक पुल का निर्माण किया था। ऐसा माना जाता है कि ये कहानी लगभग 17,50,000 साल पहले की है। हाल ही में नासा ने श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाली एक प्राचीन मानव पुल की खोज की है और शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों के अनुसार इस पुल के निर्माण की अवधि भी रामायण महाकाव्य में वर्णित पुल के निर्माण काल से मिलती है। नासा के उपग्रहों द्वारा खोजे गए इस पुल को एडम्स ब्रिज कहा जाता है और इसकी लंबाई लगभग 30 किलोमीटर है। नंबर 11, आखिर राम ने क्यों लक्ष्मण को मृत्युदंड दिया? रामायण में वर्णित है कि श्री राम ने न चाहते हुए भी अपने जान से प्यारे भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड दे दिया था। आखिर क्यों किया भगवान राम ने ऐसा? ये बात तब की है जब राजा राम लंका विजय के बाद अयोध्या लौट आए थे और अयोध्या के राजा बन चुके थे। एक दिन यम देवता को कोई महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए श्री राम के पास आना था। चर्चा आरंभ करने से पूर्व उन्होंने राजा राम से कहा कि आप मुझे वचन दे कि जब तक आपके और मेरे बीच वार्तालाप होगा बीच में कोई भी नहीं आएगा, और अगर कोई आएगा तो आप उसे मृत्युदंड देंगे। और उसके बाद राम लक्ष्मण को यह कहते हुए द्वारपाल नियुक्त कर देते हैं कि जब तक उनकी और यम की बात चल रही है तब तक कोई अंदर ना आ सके। लक्ष्मण भाई की आज्ञा मानकर द्वारपाल बन के खड़े हो गए। लक्ष्मण के द्वारपाल नियुक्त होने के कुछ समय बाद वहां ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है। जब दुर्वासा ने अपने आगमन की जानकारी राम को देने को कहा तो लक्ष्मण ने विनती पूर्वक मना कर दिया। इस पर दुर्वासा ऋषि क्रोधित होकर पूरी अयोध्या को भस्म करने को कहा। अयोध्या की जगह पे लक्ष्मण ने खुद को बलिदान करने की सोची ताकि वो अयोध्या को ऋषि के श्राप से बचा सके। उन्होंने भीतर जाकर ऋषि दुर्वासा के आगमन की जानकारी राम को दे दी। अब श्री राम दुविधा में पड़ गए क्योंकि उन्हें अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड देना था। इस दुविधा की स्थिति में श्री राम ने अपने गुरु वशिष्ठ का स्मरण किया और कोई रास्ता दिखाने को कहा। गुरुदेव ने कहा, अपनी किसी प्रिय वस्तु का त्याग मृत्यु के समान होता है, अतः तुम अपने वचन पालन के लिए लक्ष्मण का त्याग कर दो। लेकिन जैसे ही लक्ष्मण ने यह सुना उन्होंने कहा, भूल कर भी आप मेरा त्याग मत करना। आपसे दूर रहने से अच्छा है कि मैं अपने वचन का पालन करते हुए मृत्यु को गले लगा लूं। ऐसा कहते हुए उन्होंने जल समाधि ले ली। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट करके बताना ना भूलें कि रामायण की कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।